हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सो गाइस, आज है छोटी होली, इसकी फर्स्ट होली। तो आज हम होली वगैरह पूछेंगे, तो कैसे कैसे पूछेंगे वो सब आपको व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू अ वीडियो। ये सो रहा है अभी दवाई ववाई लेकर, दूध पीकर मज़े में। और अब ये उठेगा अपने 1-2 घंटे में, जब इसको भूख लगेगी। तो इतने में रेडी वगैरह हो जाती है, वरना फिर ये रेडी नहीं होने देगा। गाइस, हमारी ना किचन में सीटी आ रही है, और ये सीटी की आवाज़ से डर डर के उठ रहा है। डर लग रहा है इसको। तो वैसे मैं ना ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा गाउन टाइप का, तो इजीली है वेयर। और अभी मैं नहा कर रेडी होकर आपको दिखाती हूँ फुल लुक। अभी आप देख लो कि ये वाली ड्रेस मैं वेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, ये भी नहा धोकर रेडी हो चुका है। मतलब ऐसे घर के कपड़े पहनाए हैं आज तो। बाकी इसकी एक टी शर्ट भी आई है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। होली की शायद कल पहनाएं, या फिर देखते हैं अगर आज पहनाएंगे तो। इसकी हालत देखो। तो गाइस, पापा इसके लिए पिचकारी लाए हैं। पिचकारी इसकी जितनी है, तो ये तो पिचकारी इसकी जितनी है ना। ये कल आया भाई नानू। पर सो जाए, छोड़ के मैं ये ठीक हाँ, है। छोटी ले आते भी, कहाँ चलाएगा यो। लोग दिखता बड़े होके तो। हंक लाए हंक। दिखाओ मुझे, दिखाओ। तो गाइस, ये पिचकारी लेकर आए पापा। अभी जस्ट पापा बाहर गए थे तो इसके लिए लेकर आ गए। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, जितना इसका टैंक और ये जो बॉटल है ना, उतना ये खुद है। तो ये पता नहीं पिचकारी कैसे चलाएगा भाई। अगले साल चलाएगा, इसको ऐसे ही पैक रहने देंगे। पर अगले साल तो बाबू के लिए और आ जाएगी, तो इसका आप देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, यू हाथ में तो रख ले। ले सोने का समझ ले जाए। कहां से लोगे आप? पकड़ो, हाथ में रख यूं भूल का पहले रोवेस के लिए। हाँ, मैं तो यही लूंगा। चॉकलेट वाली। लो गाइस, दो हो गई इसकी। मामा ने भी पहना दी, नानू ने भी पहना इसमें दी। पिचकारी भी है पापा, ये बच्चे की पिचकारी है ये, बीच में पिंक कलर की। अभी आके सामान दूंगी मैं इसका। तो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। अब मैं प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। ये देख लो, ऐसी लग रही हूँ मैं। पास से दिखाओ, ये देख लो। तो अब मैं जा रही हूँ होली पूजने। सो आप लोग भी चलो गाइस, व्लॉग को देखते रहो आगे और इंजॉय करो। और गाइस, ये रही हमारी पूजा की थाली। ये मेरी है, ये मम्मी की है। तो चलो। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये रही मेरी पूजा की थाली, ये रही मम्मी। और अभी थोड़ी सी दूर पे, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। गाड़ी से जा रहे हैं, बट फिर भी, क्योंकि पैदल नहीं चलना ना गाइस मुझे। तो गाइस, वो हमें लेकर जा रहा है कार से ही। वैसे तो पास में, अभी दिखाऊंगी, ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों को। तो गाइस, इधर लगा हुआ है होली के लिए टेंट। मतलब जो होली सेलिब्रेट होगी कल, उसके लिए टेंट वगैरह। बट हम तो अब की बार आएंगे नहीं नीचे। शुभम आ सकता आएगा तो, है ना मम्मी। ये देखो गाइस, कान्हा जी वगैरह के पोस्टर लगे हैं। गाड़ी में ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पानी छिलकता रहता है थोड़ा थोड़ा सा। हमें बस इतनी दूर आना था, अब ये जाता। तो गाइज, हम लोग घर पे वापस आ गए। और हैप्पी छोटी होली टू ऑल ऑफ यू। अभी ऊपर जा रहे हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी वीडियो वगैरह देखती हूँ, बनाऊंगी या नहीं। वैसे तो हमारा लड़का रो ही रहा होगा, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा रोता हुआ ही छोड़ के गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। पापा के पास छोड़ के गए थे तो वो रो ही रहा होगा। पापा पे रुकता नहीं ज़्यादा वो, घर में बस मम्मी पे रुकता है, या फिर मैं। इधर तो स्पेस नहीं छोड़ा हुआ ना, यहाँ का रूम में। काफी अच्छा बना है।
नीचे रख दो मम्मी। देख दो सीट में क्या हुआ उसके? सीट का ना उसकी छत पे गाड़ी की नीचे बोल रखे जो बहुत ज्यादा। होली शुरू होगी ना तुम्हारी होगी अभी कल होगी, आज है छोटी है आज। अरे होली होली तो गाइज़ मैं यहाँ पे जोत जगा रही हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो फिर घर की जोत जगानी भी ज़रूरी थी देवता के नाम की। तो मैंने अथर्व के हाथ लगाकर देवता की जोत जगाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे। फिर मैंने ही करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, मम्मी अपने जगाती हैं और देवता के नाम की तो हमें ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे को लग भी गई थी एकदम से क्योंकि झटके से बैठी थी ना, तो एकदम से लग गया था, पेन हो रहा था। तो फिर अतर और मैंने अपने आप ही जैसे हमसे हो पाई हमने उस टाइप से पूजा कर दी अपनी होली की। वैसे हमारे घर में ये पूजा वगैरह का सारी ड्यूटी इसके पापा की हैं, बट वो ड्यूटी पे थे तो क्या कर सकते हैं, कभी कभार ड्यूटी इमरजेंसी में लग जाती है, नहीं आ पाते घर। तो बस वही वाला सीन था, ड्यूटी इमरजेंसी में थी तो घर पे आने का तो कोई सीन ही नहीं था। फिर अतः और मैंने जैसे हमसे हो पाई हमने हाथ जोड़कर जोत जगा दी अपनी होली की। तो गाइज आज अथर्व ने फर्स्ट अपनी होली सेलिब्रेट करी, पूजा वगैरह का सारा चीज़ें हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं हमारे। और रही बात हमारी कि हम लोग गाँव क्यों नहीं गए, आप लोग पूछोगे, तो जस्ट बिकॉज गाइज मैं आपको आज क्लियर करती हूँ कि मेरा जो बेबी हुआ है ये हुआ है ऑपरेशन से, और स्टिचेस पे मैं इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, तो यही रीज़न है। बाकी इसने इसलिए अपनी होली अपने घर पे सेलिब्रेट करी। इधर हेलो करो, ये आराम से सो रहा है अभी। सो गाइस अब मैंने वो गाउन चेंज करके मैंने पहन लिए ये वाले कपड़े क्योंकि कंफर्टेबल है। और अभी भी मेरा बेड रेस्ट ही है गाइस, क्योंकि बस होली थी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, अदरवाइज़ मैं मेकअप भी नहीं कर सकती। मेकअप भी मैंने कुछ कराने था, बस लिपस्टिक और हल्का सा बिंदी और मॉइस्चराइज लगाया था, जस्ट बस इतना ही। बाकी मेरी अभी बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है क्योंकि हम होली पूज के आए, फिर पूजा वगैरह करी, तो काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया इतने दिनों के बाद, क्योंकि बेड रेस्ट ही है अभी तो मेरा 40 डेज़ तक, और अभी 23 डेज़ हुए हैं, तो अभी और भी डेज़ बहुत सारे बाकी है, तो आराम करेंगे, मज़े करेंगे अपने बेबी के साथ। तो गाइस देखो ये बनाया आज हमने, मतलब मम्मी ने पकवान, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है और फिर बिना घर के खाने के वो कंप्लीट नहीं हो पाता, हमारे घर में तो ऐसा ही है। तो इसलिए पनीर पूरी और आलू की सब्ज़ी और घिया का रायता, घिया का किसका मम्मी? खीरे का रायता, और खीरा भी है साथ में। और ये देखो इसका मुंह हो रहा है कि मुझे भी खिला दो, पर ये खा नहीं सकता ना, अभी छोटा है ये। और मैं बहुत दिनों के बाद अपने आप को सुंदर सी लग रही हूँ, जैसे मैं दोबारा से सुंदर हो गई। आपको नहीं लग रही है ना? खा लो गाइस, खा लो गाइस। काजल एक थाली और मुझे दिख रही है। आप कुछ कहना चाहते हो मम्मी? आपके दिन कैसे कट रहे हैं क्यूट से बच्चे के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रात दिन ये मम्मी के साथ ही रहता है, ऐसे तो मम्मी मेरा की तो बहुत जगह बढ़िया कट रहा है ना, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता है, बस इसी के साथ खेलती रहती हूँ और दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। और प्लस मम्मी को छुट्टी मिल गई इसकी वजह से। बिल्कुल। पहले मम्मी पहले भी मिली हुई थी वैसे तो इसकी वजह से ही, अब और 6 महीने की मिल गई। अब आपके दिन कैसे कट रहे हैं इसके साथ? किसके साथ? इसके साथ हैं? मौज में हो रहे हैं भाई, हम तो मौज में। तो ये वाली जो क्लिप है ये पापा ने बनाई थी जब पापा अथर्व के लिए सामान लेने गए थे, तो पापा अपने आप व्लॉगिंग भी करके लाए थे। तो देख रहे हो हमारे घर के सब लोग ही धीरे धीरे व्लॉगर होते जा रहे हैं। पापा ने बोला था कि ये क्लिप है तू अपने व्लॉग में अपने आप डाल दियो, तो पापा जब सामान लेने गए थे ना तब की ये वीडियो है, दोपहर में गए थे। कितने गई आप सुंदर हो नानी माँ, आप कितनी सोनी हो ना। हाँ हे नानी माँ, मेरी नानी बहुत सोनी है, मेरा गब्बू जितनी, अरे मेरे गब्बू जितनी सोनी है। देखो भाई देखो गाइस, हेलो गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और गाइस मैं ये भर रही हूँ, बेबी का अकाउंट दोबारा भरा जाता है हम लोगों के अंदर साल भर तक, तो ये अथर्व के नाम का भर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट त्यौहार हमारा यही पड़ा है होली का, तो ये इसका फर्स्ट अकाउंट दोबारा भरा जा रहा है। मैंने और इस टाइम तक तो मेरे को बैठने में भी इतनी प्रॉब्लम होने लगी थी।
बेस्टी याद कर रही है, मेरी मासी अतिथि मासी मेरी याद कर रही है, मेरी मम्मी की बेस्टी है वो। नानी नानी मासी को अकेले छोड़ दिया मेरी वजह से। कोई नहीं मासी, नेक्स्ट ईयर साथ होली खेलेंगे। ओके ओके मासी, आप नाराज नहीं हो, आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं कौन हूँ मासी? आरू। मैं कौन हूँ? अथर्व नागर। ओके मासी, आओ, कम ऑन, मैं आपको कह रहा हूँ ना, घर पे आ जाओ। आप आ नहीं रही हो, मारूंगा। मासी की बच्ची, मासी बना दूंगा आपको, घर आ जाओ चुपचाप से, मारूंगा मैं आपका बहुत। तो गाइस अभी हम दोपहर में जब होली पूज कर आए थे, उसके बाद घर पर आने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया था। उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत पेन होने लगा था स्ट्रेचेस में, और वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं सो गई थी। और फिर उस टाइम सोने के बाद मैं उठी हूँ अभी, और अभी बज रहे हैं 9। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो मम्मी बोतल फेंक रही है इसकी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इसकी ना एक टी शर्ट आई है, और वो पेज भी मेंशन कर दूँगी कि कहाँ से आई है, तो आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को नेक्स्ट होली में मंगानी हो तो, क्योंकि अब तो होली जा चुकी है। बट इनके पास और भी बहुत सारे कस्टमाइज गिफ्ट हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो इनके पेज पे। बाकी मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत अमेजिंग सी मंगाई है इसके लिए। तो गाइस ये जो मतलब वो कुरियर हमने मंगाया था ना, ये इनकी ड्यूटी पे आया था, तो इन्होंने पहले से ही खोल लिया था, तो ये ओपन ही था। और देखो इस पर भी लिखा हुआ है अथर्व नागर। तो मैं इसको टी शर्ट को दिखाती हूँ। ये टी शर्ट है हमारे बेबी के लिए, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट होली है ये, जब से पैदा हुआ है, और बेचारे की फ़र्स्ट होली 1 महीने का भी नहीं है जब इसकी फ़र्स्ट होली बन रही है। देखो गाइस, तो देखो इसकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट होली अथर्व नागर। तो इसका नाम भी है इस पर, और ऐसे प्रिंट भी है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताना। और आज छोटी होली है, कल ये पहनेगा भी इस टी शर्ट को। आज भी हमने सोचा था पहना दे, फिर हमने सोचा कि कल पहना के अच्छे से फ़ोटो शूट करेंगे इसका, क्योंकि आज तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। वैसे पहनाते हम आज भी इसको, ये देखो अलग ही नशे हैं इसके। तो आज फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो फिर इसका फ़ोटोशूट अच्छे से हो नहीं पाता जैसे मैंने सोचा है। तो इस वजह से कल हम इसको पहनाएंगे, और कल तो हमें कुछ काम भी नहीं रहेगा, है ना मम्मी? कल इसका अच्छे से शूट करेंगे। आज तो फिर भी पूजा वगैरह का था, तो कल पहनाएंगे इसको ये वाली टी शर्ट, और फिर दिखाएंगे कि इसके ऊपर कैसी लग रही है। वैसे तो मैं थोड़ी सी लूज़ लग रही है, पता नहीं इसको आएगी या नहीं, बट आ ही जाएगी, है ना मम्मी? आ जाएगी नीचे ना, एक थोड़ी सी वैसे बना देंगे, थोड़ी मोटी। हाँ मोटी सी स्वेटर पहना देंगे नीचे, फिर आ जाएगी। एक तो हमारा बाबू बहुत पतलू पतलू है ना, तो आप लोग बताना कैसी लगी। हाँ क्योंकि छोटा है। तो गाइस आज ना बस मैंने मतलब ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करा था, बट हाँ ये था कि उठने बैठने का था, क्योंकि पूजा में हमें नीचे बैठना पड़ता है, और नीचे बैठते हैं तो फिर पेन होता है मेरे को, क्योंकि स्ट्रेचेज हैं, ऑपरेशन से हुआ था। इस वाले ब्लॉग के अंदर मैं क्लियर भी कर रही हूँ, मेरे को जो मेरा बेबी हुआ था वो सीजेरियन से हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी मेरी। तो मेरे स्ट्रेचेज जो है अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि स्ट्रेचेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी में। अभी कट चुके हैं ये जो मतलब स्ट्रेचेस थे, 15 डेज़ पे कट गए थे, बट अभी भी इनके अंदर पेन है, मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। और आज तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि, क्योंकि पता है क्या हुआ था, होलिका जब पूजी थी तब भी नीचे बैठे थे, और फिर नीचे बैठना और फिर खुद से उठना, फिर बैठना, फिर खुद से उठना, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया लग रहा है टाँकों पे, तो पेन हो रहा है। तो इस वजह से मैं लेट ही गई थी, अभी अभी उठी हूँ, अभी भी बस वॉशरूम गई और फिर वापस आकर लेट गई। एक तो अभी पूरा टाइम ख़त्म भी नहीं हुआ, कि जो बेड रेस्ट था वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। बीच में ये त्यौहार पड़ गया, त्यौहार भी उठाने पड़ते हैं अपने, तो हमने जैसा हमसे पूजा वगैरह हुई हमने वो करी, बट उसके बाद बहुत बुरी हालत हो गई। ये देखो ये भी सुन रहा है कि मम्मा को तबीयत ख़राब हो रही है मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही बेटू। एंड गाइस रही गांव में जाने की बात, क्योंकि होली वगैरह का आप लोग कहोगे कि आप गांव में क्यों नहीं गए, तो गांव में ना जाने का रीज़न यही है कि अब मैं थोड़ी सी दूर पे गई थी, तो ये मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी मेरे स्ट्रेचेस प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। ऊपर से तो हो जाते हैं, बट जिनका सिजेरियन हुआ है आप लोग उनसे पूछना, अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है टाँकों में। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे ही पूजा करी होगी घर में आकर, और बाहर पास में ही था होलिका यहाँ पे, तो फिर मैं इतनी दूर तक जाती तो फिर मेरा क्या हाल होता वो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मुझे बैठने उठने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सुबह से मैंने 3 बार पेन किलर ले चुकी हूँ, जब भी मेरे को कोई आराम दिख नहीं रहा है। अभी भी स्ट्रेचेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इतनी दूर जाने का तो बिल्कुल भी पॉसिबल था ही नहीं।
तो फिर मैंने हाथ ऐसे यहीं से जोड़ लिया कि नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। बाकी हमारा खुद का घर है ही इधर, तो फिर हमने अपने वाले फ्लैट से अपनी पूजा वगैरह करी। वैसे भी आधे से ज़्यादा त्यौहार हम इधर से ही उठा देते हैं, तो बस इसी वजह से। और इसको गोदी में लेकर जाना इतनी दूर तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसको मैं अकेले संभाल भी नहीं पाती, मम्मी संभाल पाती हैं। या तो मैं स्टार्टिंग से उधर रहती कि जैसे ये होता फिर साथ के साथ वहाँ चली जाती, बट आप सबको पता है वहाँ का, तो इस वजह से फिर मैंने यहीं पे होली पूज ली अपनी। पापा दिखाइए इधर इधर। गाइस पापा होली का जला के आए हैं। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को ना एक जल्दी से छोटी सी वो दिखा दूँ कि मेरे को होली पे क्या क्या मिला है, ठीक है। जैसे होली का शक्कर चावल आते हैं वो सब क्या है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो चलो गाइस देख लो। इसी वाले ब्लॉग में अलग से कोई ब्लॉग बनाऊँगी उसका मैं, क्योंकि गाइस मेरे से नहीं बन पा रहे ब्लॉग ज़्यादा, और बन जाते तो फिर एडिट नहीं हो पाते, तो इसी वाले में आप लोग देख लो। ओके, तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू करती हूँ बताना। ये अथर्व की पिचकारी जो कि सिर्फ सेम टू सेम अथर्व के साइज़ की है, पापा लेकर आए हैं, और जो कि अभी वो पहनेगा भी, मतलब वो चलाएगा नहीं, अभी तो 1 मंथ का भी नहीं हो पाया ढंग से, और इस पर खुद ही 3+ लिखा हुआ है, तो मतलब 3 साल का हो जाएगा, उसके बाद ये वाली पिचकारी चलाएगा। तो इसको हम रख देंगे प्लंग वगैरह में। वैसे भी इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ये यूज़ नहीं कर पा रहा, तो वो प्लंग में स्टोर करके रखी हुई है। और बाकी गुलाल के पैकेट हैं, इतने सारे गुलाल, जबकि अब की बार वाली होली हम नहीं खेलने वाले, थोड़े सा वैसे शगुन करेंगे। और ये उनके कपड़े हैं, और ये 2 जो सूट जो हैं ये मेरे सूट हैं, और ये अथर्व के कपड़े हैं। ये 2 ये मैंने ही मंगाए थे, बट फिर मम्मी ने बोल दिया कि इसके पैसे मैं दे दूँगी, क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिला बाहर जाने का। आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखे होंगे ये। और ये अथर्व के लिए टॉय है, ये भी मम्मी ने ऐसे ही बोला था। और ये गुंजियाँ हैं, ये मिठाई के डब्बे हैं, और ये क्या है, नमकीन है, वो जो मूंगफली वाली होती है, और ये भी नमकीन है। ये मट्ठी है, ये फ़ैन है, और ये केक है। और ये वाला सूट मेरी नानी ने मुझे दिया था, जैसे मम्मी का भेजती है नानी शक्कर चावल, तो नानी मेरे भी सामान भेजती हैं, तो वैसे ही ये नानी ने दिया था मुझे सूट। और ये अथर्व के कपड़े हैं, ये चावल हैं, और ये शक्कर है, तो शक्कर चावल। और ये मेरी मदर इन लॉ का सूट है, और जो कि मम्मी ने दिया है। और ये मेरी वो मतलब दादी का सूट है, मतलब दादस जो होती हैं उनका सूट है ये। तो ये सारा का सारा सामान है होली का, तो आप लोगों ने देख लिया, और आप लोगों ने मतलब सही से मैंने इस वजह से यहाँ पे लगा दिया था, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या है। ठीक है गाइस, ले लियो। और ये जो वो होती है ना, जो होली का पूजते वक्त माला डालते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये वो माला है अथर्व की। तो गाइस हम पहना के देखते हैं अथर्व को कैसे लगेगा। वैसे हमने जब पापा लेकर आए थे जब पहना के देख ली। बाबू देखो नानू काला है, ओले। ये देखो गाइस कितना छोटू लग रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब पहना करेगा ढंग से ऐसी चीज़ों को। अभी तो छोटू सा नींद में, अभी तो ये